स्विच ऑफ कर दो टेलीफोन को, कोई और बीमारी आ जाएगी। हेलो हेलो सर, नमस्ते सर, की हाल है सर? अच्छा जी, अंकल जी कह दिया, अंकल जी कह रहे हो? नमस्कार जी। हाँ सर। सर नमस्कार सर। कोई घर में बात करनी होगी तो म्यूट करके कर लेगा तो अच्छा लगेगा। तो सब लोग ऐसी बात नहीं, सब ठीक चलेगा। तो आए हुए आज पुरानी बॉडी से और नई बॉडी, सुनील नंदा जी में स्वागत है आपका। सुनील नंदा जी, थैंक यू। आए हुए सभी सदस्यों का जो पुरानी बॉडी से भी है, कुछ साथी रिपीट हुए हैं, कुछ साथी आज रिटायर होंगे। अरे विजय सुंदर जिंदर साहब, जिंदर साहब विजय मत बोलिए, आप एक बार बलदेव जी को फोन कर दीजिए, पीछे मत बोलिएगा। सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं। पहले तो हम मीटिंग फिजिकल करते थे, गुप्ता जी ने हमारे को ऑफिस स्पेस दे रखा था, वहाँ खाने पीने का सामान भी बहुत प्रोवाइड करते थे ये। और आज हम वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। समय का व्यवधान है, जैसे जैसे आदेश होता है, कोविड की वजह से हम लोग फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाए, वर्चुअल हो रही है। काम ऐसे चलते रहे, काम रुकेंगे नहीं। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है, जूम से बहुत सारे बेनिफिट भी लोगों को मिले हैं, बहुत फायदे भी हुए हैं। इवन के हमने पूरा साल, जो रोहिणी वालों ने पूरा साल क्लास चलाई और उसमें बहुत दूर दूर से लोग जुड़े। कोची, विशाखापट्टनम, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंग्लैंड, मतलब अलग अलग जगह से, वेरियस जगहों से, बहुत ही भिन्न भिन्न जगहों से लोगों ने जुड़े। जूम का कमाल है, नेट का कमाल है, टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो उससे हमारी पूरी इस साल में ऑलमोस्ट सभी मेंबर्स पूरी फुल क्लास चलाने के लिए कैपेबल हो गए, सभी वेल ट्रेंड हो गए। तो मैं सोचता हूँ ये जूम का बेनिफिट भी हुआ है। धीरे धीरे करके सब लोग इतना सीखे, जूम के ऊपर इतना सीखे, आज पूरी पूरी क्लास सभी लोग चला सकते हैं। तो जितने भी मेंबर हमारे पीछे एग्जीक्यूटिव बॉडी में थे, सभी का सहयोग रहा, सभी ने पूरा सहयोग दिया। हमारे एडवाइजरी बोर्ड के बहुत ही माननीय सदस्य हमारे बीच में बैठे हुए हैं, सुरेंद्र सिंह पम्मी जी, वेद प्रकाश गुप्ता जी। हमारे को इतना सहयोग मिलता रहा सभी से। और ये आपका अपना दिल्ली लाफ्टर क्लब बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ। 100 से ज्यादा सेशन हमने करवाए हैं पिछले 3 साल में। तो और वो भी ऐसी ऐसी जगहों पे करवाए हैं, आपको मालूम है, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये जेलों में जाकर कराए, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर कराए, भिन्न भिन्न पार्कों में कराए, भिन्न भिन्न संस्थाओं में जाकर कराए, दिल्ली पुलिस के बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जाकर कराए, डीसीपी ऑफिस में जाकर कराए। तो सभी साथियों का सहयोग रहा, तभी ये हो पाया। अभी कल ही हमने एक बहुत सीनियर सिटीजन को सेशन दिया है आपके अपने दिल्ली लाफ्टर क्लब ने, जिसमें 4 स्पीकर गए थे हमारे, जिसमें से हमारी बहुत ही परम आदरणीय श्रीमती नीलम वडेरा जी की चेयर अगुवाई में अधीश जी, नरेश मित्तल जी और विनीता नागपाल जी, चारों लोगों ने वहाँ पूरा झंडा गाड़ा है, पूरा वहाँ धमाका किया है। बहुत ही अच्छा सेशन दिया है। वहाँ वो संस्था एक है 24/7 केयर फाउंडेशन, वो सीनियर सिटीजन की केयर के लिए बनी है। बहुत सारे मेंबर, हजारों मेंबर सीनियर सिटीजन उसमें जुड़े हुए हैं। तो जिन जिन को जो जो चीज की जरूरत होती है वो प्रोवाइड करवाते हैं, सहायता भी करते हैं। तो उन सीनियर सिटीजन के लिए हमने जूम पे सेशन कल दिया, एक सेशन एक शुरू किया, एक सीरीज शुरू करी है। हम लगातार सेशन देते रहेंगे सीनियर सिटीजन। इसी तरह से ये सभी हो पाता है जब सब लोगों का सहयोग मिलता है। एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। हमारे जो एडवाइजरी बोर्ड में हैं, उनका हमारे से बहुत अच्छी एडवाइस मिलती रहती है। टाइम टू टाइम हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती है हम उनकी एडवाइस लेते हैं। तो उनकी एडवाइस से, और जो हमारे बहुत ही एक्टिव लोग हैं, जो जैसे नीलम जी, अधीश जी, मैं नाम लूंगा तो कोई रह जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। तो बहुत सारे एक्टिव लोग हैं जो सेशन देने के लिए तत्पर रहते हैं, 1 मिनट की एक आवाज के ऊपर ही तैयार हो जाते हैं। बहुत सेशन किए हैं, सभी के सहयोग से हुए हैं। तो मैं तो पहले सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना सहयोग दिया और दिल्ली लाफ्टर क्लब को इस स्टेज पे इस मुकाम पर लाकर खड़ा किया हुआ है। तो अब जो पिछली मीटिंग पे हमने इलेक्शन डिक्लेयर किया था, तो इलेक्शन में जो पास हुआ था, इस बार थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीके से
हम बंद कमरे में चुनाव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव करेंगे। उसके लिए सीटें लॉट हुई थी, जैसे डेरावाल नगर से हमने एक मेंबर को बोला था, राणा प्रताप बाग में जो फैसला हुआ था एग्जीक्यूटिव बॉडी में, राणा प्रताप बाग से 3 लोगों को, ऐसे रजौरी गार्डन से 3 लोगों को, रोहिणी से 10 लोगों को, अगर हमने उसको स्ट्रेंथ ज्यादा बढ़ रही थी 9 को रखा, 9 पे रोक के रखा, 9 मेंबर आए हैं। अलग अलग क्लासेस से अलग अलग डेमोक्रेटिक तरीके से चुनने के लिए बोला गया था। तो सभी लोगों ने, सभी क्लासेस के इंस्ट्रक्टर ने, सभी इंचार्ज ने पूरा ध्यान रखा और सभी की राय से, और बड़ी खुशी की बात है कंसेंसस से ही एमली के भी सारे लोग आए हैं, कहीं भी किसी भी जगह वोटिंग की खबर नहीं आई है और बहुत पीसफुली सभी ने मिलजुल कर अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। तो सब लोग अच्छे, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे लाफ्टर वाले सारे ही लोग अच्छे होते हैं, तो जो चुन के आए हैं और भी अच्छे हैं, तो उनके ऊपर विश्वास प्रकट क्लासेस ने किया है, वो चुन के आए हैं सारे। तो जो नए सदस्य चुन के आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, 2 बार दोबारा स्वागत उनका। और जो पुराने सदस्य हैं उनका तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा, उन्होंने इतना सहयोग दिया पूरे 3 साल में। 3 साल तो हम रहे फिजिकली, चौथा साल हमने जबरदस्ती 3 साल के लिए आपने प्रेसिडेंट बनाया था हमारे को, मगर मैं 4 साल चला, इसलिए कोविड की वजह से 1 साल कोविड का साथ में ऐड हो गया। तो अब फिर भी हमने इलेक्शन जो है प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन के ऊपर चला गया है, कंप्लीट हो चुका है, सभी एग्जीक्यूटिव बॉडी में चुन के आ चुके हैं। जैसे बाकी पुराने, मैं शुरू से एक बार इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा। आदिश जी, मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं आवाज दूं तो उसको आप पिन करके बड़े फोटो करके दिखाते रहोगे? ठीक है सर। मैं आपके सामने जो, पहले तो मैं अपनी बात करूंगा। मैं अरुण सेठी, आप लोगों ने मेरे को एक जिम्मेवारी दी थी एज ए प्रेसिडेंट, मैंने कोशिश करा उसको निभाने के लिए। तो बाकी आपके सारी चीज सामने है, जितना मैं कर पाया उतना मैंने करने की कोशिश करी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सेकंड जो है, हमारी बहुत ही सीनियर और वेरी फर्स्ट डे से जुड़ी हुई हमारी परम आदरणीय श्रीमती नीलम वडेरा जी। नीलम वडेरा जी की एक बार फोटो सबको दिखा दीजिएगा प्लीज, आदिश जी। तो उसके बाद जो हमारे दूसरे वाइस प्रेसिडेंट दुर्गादास जी की बहुत सेवाएं हमने ली हैं, इन्होंने बहुत सेवा करी है, कई क्लासेस खोली, कई जगह हमारे को लेके कई जगह सेशन करवाए। दुर्गादास जी का बहुत बहुत आभार। और 2 हमारे बीच में बहुत ही, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरे बहुत ही सीनियर, हमारे बहुत ही पुराने साथी भी हैं शुरू से, हमारे सुरेंद्र सिंह पम्मी जी, जिनको देख के मेरा मन खुश हो जाता है। और हमारे परम आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी एडवाइजरी बोर्ड में, इनकी सेवाएं हम टाइम टू टाइम लेते रहते हैं और हमारी को ये प्रॉपर गाइड करते रहते हैं, उसी से ही हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये एडवाइजरी बोर्ड हमारे को एडवाइस करने के लिए है, हमारे को अच्छी शिक्षा देने के लिए है, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए है। शेट्टी साहब एक बार नाम लो, क्लैप करा दिए हाँ जी, मम्मी जी का और वेट भी। सब लोग जो, अगर हम चुप रहेंगे और अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब अपने आप को चुप रही के सुनिएगा, जिसको बोला जाए बोलने के लिए वो बोले, और अपने आप को रखो अनम्यूट, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, मीटिंग ज्यादा बढ़िया चलेगी। तो आगे हमारे परम आदरणीय जनरल सेक्रेटरी, जिन्होंने भी अपनी ड्यूटी को पूरा निभाया और अब तक निभा रहे हैं, और इलेक्शन प्रोसेस भी कंप्लीट कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारे श्री राकेश सेतिया जी, इनके लिए जोरदार तालियां लगाई। और आगे जिनको हम हर मन प्यारे बोलते हैं, जो सबके दिलों में वास करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। कहते हैं कई लोग पर्दे के सामने आके मेहनत करते हैं, कई लोग पर्दे के पीछे करते हैं। ये पर्दे के सामने तो करते ही हैं, पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आदिश कुमार जी और एक नाम जो सामने आ रहा है, हमारी बहन वनीता नागपाल जी का। जब जब इनको कोई भी काम बोला गया, डीएलसी ने कोई भी ड्यूटी नहीं गिलगाई, प्रॉपर निभाई। कल के सेशन में भी थी, सभी सेशन में ऑलमोस्ट इनका नाम होता है, वहां जाके पूरी प्रॉपर एक्सरसाइज कराती हैं, पूरा साथ देती हैं। इनके लिए बहुत बहुत जोरदार धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह आगे जो है हमारे एक एडमिन साहब हैं, हमारे नरेश मित्तल जी। नरेश मित्तल जी ने शॉर्ट टाइम में ही जब एंट्री मारी है, जब से एंट्री मारी है, शॉर्ट टाइम में डीएलसी को पूरी को समझा है, पूरे लाभ को समझा है और बड़ी जल्दी ऊंचाइयों को छुआ है।
आज ये पूरी क्लास चला लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज करा लेते हैं, पूरा लेक्चर तैयार करके लेक्चर दे लेते हैं और ग्रुप को इतने बढ़िया डिसिप्लिन तरीके से चला रहे हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और हमारी वेबसाइट को चला रहे हैं। बहुत ही कैपेबल, बहुत ही आदरणीय हमारे नरेश मित्तल जी। थैंक यू सर। वो आगे जो हमारे जो आज वो अभी रमेश वर्मा जी आए नहीं, जिन्होंने कैशियर का पद संभाला और बड़े अच्छे तरीके से संभाला। कोष को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। पहले हमने रविंदर ढिंगरा जी को जिम्मेवारी दी थी, उसके बाद रमेश वर्मा जी को दी। तो रमेश वर्मा जी की भी बहुत हेल्प करी, अधीश जी ने बहुत सपोर्ट किया उनको। आए नहीं आज वो? हाँ, अभी बात करते हैं, जो क्यों नहीं आया, कोई कारण होगा। तो अधीश जी ने उनको बहुत सपोर्ट किया और सारी बैलेंस शीटें बन के तैयार हैं, सारी चीजें अप टू डेट हैं, बैंक अकाउंट सारे अप टू डेट हैं। इसके लिए रमेश वर्मा जी का भी और अधीश जी का भी बहुत बहुत दोबारा से धन्यवाद। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। आगे हमारे जो सुनील नंदा जी, हमारे पोर्टफोलियो इनके पास भी था, मगर तो ज्यादा व्यस्त रहे, थोड़ा समय इन्होंने हमारे को कम दिया। हम अब आशा करते हैं समय हमारे को ज्यादा देंगे। बहुत ही ये पुराने साथी हैं, बहुत ही क्लास में एक्टिव हैं, अपने डेरावाल नगर में बहुत एक्टिव हैं और बहुत काम करते हैं। डेरावाल नगर के लिए काम करते हैं, मगर मैं चाहूंगा सेंट्रल बॉडी में भी उतना एक्टिव होकर काम करें और हमारे को इनकी सपोर्ट की जरूरत है, सुनील नंदा जी। तो आगे हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में बाकी मेंबर जो है, संगीता अस्थाना जी और अनु सानी जी, जो अनु सानी जी का रोल इतना बढ़िया रहा है। जो कोई भी प्रोग्राम होता है उसकी वीडियो बनाना, उसकी सारी चीज उसको यूट्यूब पे डालना और जितने फंक्शंस होते हैं उसके वीडियोस बनाना, और इतना बढ़िया तरीके से एक जो अच्छा प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं कर सकता वो अनु जी कर देते हैं। अनु जी का बहुत बहुत स्वागत। और बहुत एक्टिव संस्था, जो एक्टिव सदस्य हमारे में से, जैसे मुकेश मेहंदी रत्ता जी और रविंदर ढींगरा जी, मनमोहन बत्रा जी, सुभाष कामरा जी, संगीता अस्थाना जी का तो कहना ही क्या है। इन्होंने बहुत अपने जब रजौरी में थी, रजौरी में 2 क्लास चलाती थी, अब ये शिफ्ट कर गई पटेल नगर में। जाते ही देख लो, आते ही इन्होंने खुशखबरी दी है, मैंने पटेल नगर में क्लास चालू कर दी है। ये इतनी एक्टिव हैं, इतनी केपेबल हैं, इतना इनमें मजबूत इरादे हैं इनके, तो जहां भी जाती वहीं झंडा गाड़ देती, वहीं क्लास शुरू कर देती है। तो हमारे को गर्व है, प्राउड फील करते हैं हम संगीता जी के साथ होने पे। तो इसलिए बहुत सारे साथी हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, किसी का नाम छूट ना गया हो, जैसे किशन लाल खन्ना जी अभी तक नहीं आए हैं। किशन लाल खन्ना जी हमारी बॉडी में थे। तो अब जो है हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना पड़ता है। अब नए साथी जो हमारे जुड़े हैं, उसमें से हमारी बहन जो है नीरा महेंद्रा, जिनको नीलम जी ने नाम दिया इंदिरा गांधी का, मैंने नाम नहीं दिया, नीलम जी ने नाम बोला है। तो नीरा महेंद्रा जी, आपका अभिनंदन है। तो आप सबको इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। अदिति जी बड़ी पिक्चर करके दिखाया करिएगा प्लीज, उनको पिन करके। और सेकंड नाम जो आ रहा है, हमारी बहन जिन्होंने बहुत सेशन दिए हैं सबके साथ मिलके, बहुत जगह जाकर, संतोष सचदेवा जी। बॉडी में एंट्री मारी है उन्होंने। और तीसरी जो है हमारे जो बीच में तीसरी आई है, पूनम शर्मा जी। पूनम शर्मा जी के बारे में एक बार कहूंगा, एक बार इस जहां जाती है वहां अपनी छाप छोड़ती हैं। अशोक विहार में मेरे साथ सेशन देने गई थी, तो जब सेकंड टाइम उन्होंने बुलाया तो उन्होंने इनका नाम लेके बोला, पूनम शर्मा जी को जरूर लेके आना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कराती हैं। इतनी छाप छोड़ दी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी साथी बहुत। दूसरा जो है, अभी राणा प्रताप बाग से दो लोग जुड़े हैं, एक सेतिया ही जुड़े हैं, दूसरे एक हमारे बलदेव सिंह जी, और तीसरा नाम क्या राकेश सेतिया जी? सुरेश जिंदल। सुरेश जिंदल जी आए हुए सुरेश जिंदल जी ज्वाइन कर चुके हैं। सुरेश जिंदल जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अभी बलदेव सिंह जी नहीं आए हैं सेतिया जी। वो अभी आ रहे हैं, फोन आया। हाँ, तो ये 3 साथी जो हमारे जो वहां से जुड़े हैं, एक तो राकेश सेतिया जी, सुरेश जिंदल जी, और तीसरे जो है बलदेव सिंह जी। और 2 डेरावाल नगर से हैं, सुनील नंदा जी और किशन खन्ना जी। 2 रिप्रेजेंटेटिव वहां से चुन के आए हैं। रजौरी गार्डन से 3 लोग चुन के आए हैं, मनमोहन बत्रा जी, सुभाष कामरा जी और सोम खरबंदा जी। तो इसी तरह से
रोहिणी से 9 लोग चुन गया, जिनमें 3 साथी जो आए हैं चुन के, उन तीनों को अपने मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया। पुराने साथी सबको आप जानते ही हो। अब इस तरह से भिन्न भिन्न क्लासेस से सब लोग जुड़ के आए हैं। कुछ साथी रिटायर भी होंगे, मगर हम उनकी सेवाएं लेते रहेंगे। हमें उनकी सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनके एक्सपीरियंस को हम छोड़ेंगे नहीं, कैश करेंगे। जो साथी, ये तो थोड़ी थोड़ी रीशफलिंग होती रहनी चाहिए, हर साल हर बार होनी चाहिए, हर साल तो नहीं, हर जब भी इलेक्शन हो तो थोड़ी थोड़ी रीशफलिंग होनी चाहिए, नए लोग आने चाहिए। ऐसे नए लोगों को मौका मिलेगा ही कैसे? तो हमारी ये मानना है, कुछ लोगों को रिटायर होना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए। इस तरह से क्रमबद्ध जो है अब बॉडी बनती रहेगी। अब हमने एक सिस्टम बना दिया है डेमोक्रेटिक तरीके से, जो रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो ही चुनकर भेजेंगे एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स को। और जितने एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर्स आए हुए हैं, ये अपने में से अपने ऑफिस बेयरर चुनेंगे। मगर इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मगर किसी क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने ये सिस्टम बनाया था, आप सब लोगों ने मिलकर ये पास किया था। 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। कम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, मगर 5 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो आपने पावर दी थी, उसको पास करके ऑफिस बेयरर को वो 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। अब जो है, मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी दिल हार्दिक इच्छा ये है, हमारे सारे मेंबर जो चुन के आए हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी के, सब लोग बैठे हुए हैं सामने, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी स्क्रीन पे सबकी फोटो भी आ रही है। तो मैं चाहता हूँ जो 5 लोग हैं उसमें से 1, 2, 3, 4 जितने भी आपने चुने, सारी एग्जीक्यूटिव बॉडी ही मिलके चुन लें, उसके बाद हम ऑफिस बेयरर चुने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं नाम जो है सजेस्ट आप प्लीज करिएगा, किस किस को आप लोग चाहते हैं, जिससे ऐसे हमारे पुराने जो मेंबर, मैं बता देता हूँ जो नॉमिनेटेड पुराने जो हैं, उसमें एक दुर्गादास जी थे, एक संगीता अस्थाना थी, एक राजा छावड़ा जी, और राजा छावड़ा जी, डॉक्टर भंडारी, डॉक्टर रोहित भंडारी जो आज अभी ज्वाइन नहीं किया, इसलिए नाम नहीं आ रहा था। तो 4 लोग पहले ही हमारे पास जो है, जो बिना क्लासी के थे। अब तो संगीता साना भी क्लास वाली होगी, पटेल नगर का नाम जुड़ जाएगा इनके साथ। पटेल तो नगर क्लास। मैं ये चाहता हूँ, 4 लोग बहुत ही सीनियर हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही बड़ा योगदान इन्होंने दिया है हमारे को। तो चारों को एज इट इज ही नॉमिनेट क्यों ना कर लिया जाए, अगर आपकी सब बिल्कुल, बढ़िया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। अगर सब चारों को लोग नॉमिनेट भी कर हैं तो प्लीज आप एक थोड़ा सा इशारा कर बढ़िया। दीजिए या ताली लगाया कर दीजिए। थैंक यू सो नाइस सर। सेतिया जी, कौन नोट कर रहा है? आदि जी आप नोट कर रहे हैं या Yes, sir. मैं सब 4 आदमी आपने नॉमिनेट किए हैं। इनमें हाँ जी, ठीक है भाई। हाँ जी, मिस्टर राजा छाबड़ा, मिस्टर दुर्गादास, हाँ मिसिस जी, संगीता अस्थाना और डॉक्टर रोहित भंडारी। हाँ जी, हाँ जी। एक बार फिर से 4 लोग जो हमारे, जिसमें से 3 हाजिर हैं, चौथे जो हैं किसी कारणवश नहीं आ सके, उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर करी थी और जेन्युइन रीजन था उनका। तो दुर्गादास जी, संगीता अस्थाना जी, छाबड़ा जी, आपका फिर हार्दिक अभिनंदन एग्जीक्यूटिव बॉडी में जुड़ने के लिए। आप एग्जीक्यूटिव बॉडी में जुड़ चुके हैं और हम सब लोग जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी में मेंबर ही बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों के आशीर्वाद के लिए। हाँ, थैंक यू सो नाइस सर जी। अब सेतिया जी कहाँ चले गए? चाय पीने चले गए शायद। नहीं आएंगे। कोई बात। अब देखिए 20 मेंबर जो हमारे चुन के आए थे, तो 4 हमने नॉमिनेट कर दिए, 24 टोटल 24 मेंबर की कमेटी है। वो 24 मेंबर टोटल हम हो गए हैं। अब इलेक्शन का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप, हमने पहले 9 पोस्टें थी हमारे पास। जो 9 पोस्टें हैं उसमें एक प्रेसिडेंट की, 3 वाइस प्रेसिडेंट की थी, एक जनरल सेक्रेटरी की, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी की, एक सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और ज्वाइंट ट्रेजरर। ये 9 पोस्टें हमने पहले पिछले बॉडी में क्रिएट कर रखी थी। अब मेरा एक मानना और भी है, 9 की जगह 11 पोस्ट करी जाए। हम ज्यादा लोगों की सेवाएं लेना चाहते हैं, लोग कम पड़ जाते हैं। कई लोग, जैसे हम मीटिंग करते हैं, काम का डिवीजन करना होता है, तो हमारे को लगता है थोड़ी सी आदमी लोग कम हैं कम काम करने के लिए। फंक्शन हम बड़े बड़े करना चाहते हैं, जैसे चांस की बात नहीं कर पाए, कनाट प्लेस का कितना बड़ा हमने फंक्शन करना था, तो ऐसे बड़े फंक्शन के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है। तो 9 से अगर आप सब लोग चाहें तो हम 2 पोस्टें बढ़ाना चाहते हैं, 11 करना चाहते हैं। ज्यादा लोग आ जाएं तो एक पूरी स्ट्रेंथ बनती है। तो सीतिया जी आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं आई, बिल्कुल ठीक है ऐसा आपका विचार।
स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारे पास काम करने के लिए स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम उसको ज्यादा तरीके से लोगों की सेवा ले सकते हैं। तो आपका जो 11 का प्रपोजल बिल्कुल एग्रीड है, एग्रीड सर। आप बाकी और लोग भी बताइएगा प्लीज। आप गुप्ता जी, वेद प्रकाश गुप्ता जी, आप भी एडवाइस करें, आप एडवाइजरी बोर्ड में है। मम्मी जी ठीक है। थैंक यू जी थैंक यू। अब इसको प्रोसेस के शुरू करते हैं। एक और बात जो है रह गई, हमारे चड्डा जी हमारे एडवाइजरी बोर्ड में थे, वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी पोस्ट एक खाली हो चुकी है। अब जो हमारे एक तो परम आदरणीय जो हमारे चेयरपर्सन है, वो फाउंडर दिल्ली लाफ्टर क्लब के फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उमेश सहगल जी, वो तो स्टैंड करेंगे, वो तो हमारे परम आदरणीय हमारे सर के ताज हैं, वो हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे, उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहती हैं। और फिर उसके बाद सुरेंद्र पम्मी जी और वेद प्रकाश गुप्ता जी, तो चौथे साथी हमारे चड्डा जी थे राणा प्रताप बाग से, वो गुड़गांव भी शिफ्ट कर गए और ओल्ड एज की वजह से वो रिटायर हो गए। उनकी एक पोस्ट खाली भी हो गई है, उसको भी फिलअप करना है। कैसे कैसे करना है आप सब लोग सजेस्ट करिएगा, कैसे कैसे करना है। सर मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए सर। क्योंकि मैंने बहुत बोला सर, कुछ आपने बोल दिया, मैं मेरे थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखिए ऐसा है कि आपने स्टार्ट किया है एडवाइजरी बोर्ड से, और एडवाइजरी बोर्ड में इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर उमेश सहगल, श्री पम्मी जी और श्री हमारे आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, ये 3 पोस्ट तो परमानेंट है ही है। चौथी पोस्ट जो हमारे चड्डा साहब की आपने बताया खाली हुई है, उसके लिए मैं प्रपोज करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सीनियर श्री दुर्गादास जी हैं और दुर्गादास जी का सहयोग हमें शुरू से रहा है। अलग अलग ब्रांचेस खोली है उन्होंने और अलग अलग जगह हमारा सेशन किया है, अपने DD16 के नाम से और दिल्ली लाफ्टर क्लब का भी नाम उन्होंने ऊपर किया है। तो मैं चाहूंगा कि उनको थोड़ा एलिवेट किया जाए और उनके एडवाइजरी बोर्ड में रखा जाए उनको, ताकि उनकी सेवाएं जो हैं हमें एज एडवाइजर भी मिलती रहे हमेशा के लिए। बहुत आई बढ़िया। प्रपोज द नेम ऑफ, बहुत बढ़िया। अगर सबको एग्री किया तो वी कैन कीप दुर्गादास जी एडवाइजर। दुर्गादास जी अपना चेहरा तो दिखाइए प्लीज। यस सर। जी सर। ये हंसता हुआ चेहरा, हमें मुबारक हो दुर्गादास जी। इसके दर्शनों से वंचित ना करिएगा। और हम लोग बहुत आप आदरणीय हैं, आप एडवाइजरी बोर्ड में सिलेक्ट हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बधाइयाँ, धन्यवाद, मुबारक आपको। अब हमारा जो है एडवाइजरी बोर्ड कंप्लीट हो गया है, 4 के 4 मेंबर पूरे बिल्कुल, चारों पिलर हैं हमारे डीएलसी के चारों, इनके ऊपर ही डीएलसी चल रहा है, इनके सहारे ही चल रहा है, इनकी एडवाइस से ही चल रहा है। हम बहुत बहुत ऋणी हैं इनके। आगे जो प्रोसेस शुरू करते हैं, नेक्स्ट मैं बोलना चाहूंगा एक मिनट। अभी एडवाइजरी बोर्ड कंप्लीट होने के बाद अब ऑफिस बियर्स के लिए स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले ऑफिस बियर्स के लिए, जैसे भारत सरकार में सबसे पहले चुना जाता है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री और हमारा चुना जाता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के लिए एक हमारा अध्यक्ष मोर है हमारा, और उससे जो हमारे अध्यक्ष का मैं नाम प्रपोज करूंगा, ये वो ऐसा नगीना है कि उसके अलावा किसी को सोच नहीं सकते। तो मैं प्रपोज करना चाहूंगा हमारे आदरणीय श्री अरुण सेठी का नाम। आई वांट अरुण सेठी टू कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली लाफ्टर क्लब। हमारा वोट उनके साथ है, आपके साथ है। एक मिनट सेठी, एक सेकंड। मैं ये चाहूंगा अभी, अगर किसी दूसरे को चुनो, किसी सारे एक से बढ़कर एक हैं, लोग कहते हैं ये कैपेबल है, आप किसी को ड्यूटी दोगे तो भी वो कैपेबल बनता है। अगर और किसी को आप प्रधान चुनो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। मैं तो हमेशा साथ रहूंगा ही रहूंगा पूरी लाइफ। मैंने तो ये बोल रखा है, जब तक सांस है मैं लाफ्टर के साथ रहूंगा। पोस्ट तो की कोई वैल्यू नहीं, पोस्ट मैं नहीं मानता, पोस्ट पे रह के काम किया जा सकता है, बिना पोस्ट के भी काम किया जा सकता है। अगर आप किसी और को चुने तो और भी बढ़िया रहेगा, किसी और को भी प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए हमें ओपन फोरम है ये। कुछ बोलना चाह रहे हैं, वेद प्रकाश गुप्ता की उंगली खड़ी है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए पहले। वेद प्रकाश गुप्ता जी आप म्यूट हैं। हाँ जी अब बोलिए। अब ठीक है। हाँ जी ठीक है, बोलिए। आपकी जो है ना फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। परमानेंट सेठी जी जो है ना प्रेसिडेंट हमारे, आपके प्रधान बनने से हमारी क्लब की शान बढ़ती है। बिल्कुल ठीक बात है, बढ़ती है हमारी, नंबर 1। और दूसरा मैं रिक्वेस्ट करनी चाहूंगा सेठिया जी। हाँ जी हाँ जी। जैसे देश में होता है कि पीएम चुन लिया हमने और फिर पीएम अपनी काउंसिल चुन लेता है, हम प्रेसिडेंट चुन लें और फिर प्रेसिडेंट को अधिकार दे दे भी जो उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चुननी है अपनी, वो अपनी मिनिस्ट्री चुन लें। हर एक आदमी का इलेक्शन ना हो, ये मेरे सुझाव है मेरा।
बिल्कुल ठीक बात है। हमें तो माता जी की बातें याद आ रही हैं कि ये चांद ना होता, ये तारे ना होते, ये ना होती, ये नजारे ना होते, अगर सिटी साहब ना होते तो हम आज यहाँ तारे ना होते। अरे ना हाँ, हाँ, होते। इसलिए तो हमारा सेठी जी को अब जो है हमारे अध्यक्ष महोदय सेठी साहब हैं और सेठी साहब ही रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे पम्मी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। पम्मी जी अपने को अनम्यूट करिए प्लीज। अच्छा, पम्मी जी को प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। आपका आशीर्वाद ऐसे अंगूठा खरीदा के दे दीजिए हमारे को अपना आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं। मतलब अब मैं चाहता हूं, मेरी अभी हार्दिक इच्छा है सेवा करने की है। मैं सेवा करता रहूंगा। अगर कोई प्रेसिडेंट दूसरे किसी को मौका दिया जाए तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नए आदमियों, नए साथियों के आने से और जोश बढ़ता है, मतलब बॉडी में जोश आता है। सर कोई और बात करो सर। हाँ ठीक बात है, और बात करो। आगे आगे प्रोसेस जारी रखा जाए। सेठिया जी आगे बढ़ो। हाँ जी। नहीं, आगे मैंने रिक्वेस्ट की थी, जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उस पर गौर करो भाई। नहीं गुप्ता जी आपकी बात, हेलो मैं बोल रहा हूँ, 1 मिनट। मतलब सारे लोग अपना परिवार है, परिवार में बैठ के ही अब सारे फैसले ले लेते हैं। सारा परिवार बैठा हुआ है, अपना एक हास्य परिवार बैठा हुआ है सारे एक से बढ़कर एक। और ये तो बहुत बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में। तो थिंक टैंक की तो एडवाइस है भैया। हेलो मित्तल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मित्तल साहब ने उंगली खड़ी करी है। हाँ जी सर, इसके ऊपर तो डिस्कशन कंप्लीट हो गया है। सब लोग एक ध्वनि से बोले हैं मेरे हिसाब से। हमारे जो सीनियर हमारे एडवाइजर्स हैं वो कह रहे हैं, सारे मेंबर्स की जो आवाज आ रही है वो वही आ रही है, अरुण सेठी जी। सो आई थिंक इज फाइनल। अगर आप लोग सब एग्री करते हैं, सब ताली बजा दीजिए इसी बात पे। थैंक यू। नमस्ते सेठी साहब। थैंक यू। हाँ जी, हमारे नमस्ते सेठी साहब। बलदेव सिंह ज्वाइन कर लीजिए, हमारे बलदेव सिंह ने। नमस्ते कर लिया। संदीप गुप्ता जी भी आ गया। संदीप भाई नमस्कार। संदीप गुप्ता जी आपका अभिनंदन, स्वागत। बहुत स्वागत आपका सर, बहुत स्वागत आपका। मुबारक के प्रोग्राम शुरू हुआ है। हाँ जी, ओ संदीप गुप्ता जी भी आ गए हैं, वेरी गुड। और बलदेव बलदेव सिंह जी भी आ गए हैं। बलदेव जी अपना वीडियो ऑन कर दीजिए बलदेव जी। सेठी जी आप ना आगे का प्रोसेस शुरू करो, आगे बढ़ो उसके बाद। हाँ ठीक है, मैं वही शुरू कर रहा था। देखिए मेरे को अभी जैसे हमारे आदरणीय गुप्ता जी ने कहा कि प्रेसिडेंट साहब अगर बना लिए तो उनको पूरी पावर दी जाए, मैं उनसे 100% एग्री करता हूं। लेकिन क्योंकि हमारा सारा प्रोसेस डेमोक्रेटिक तरीके से हुआ है और मैं चाहता हूं कि आगे भी इसी तरीके से चलता रहे, उसका तरीका ये है कि हम बजाय सारे इलेक्शन करने के 5 मेंबर्स को, जो सीनियर मोस्ट 5 मेंबर है, उनका इलेक्शन कराया जाए। जैसे प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या ट्रेजरर। अगर इनका इलेक्शन, अगर इनको रखा जाएगा पांचों को, तो वो चुन सकते हैं। बाकी जो उसके बाद के पोस्ट हैं वो चुन सकते हैं। तो इन 5 के लिए पहले एक नाम प्रपोज किए जाए। वो इलेक्शन नहीं होगा, प्रपोज होगा। अगर हर आदमी एग्री करेगा देन ही विल बी सिलेक्टेड। तो उसके बाद कोई चाहता है कि अपनी सजेशन देना चाहता है कि नहीं इसकी जाए, इनको अगर ट्राई करें या इनको मौका दिया जाए, तो हमें कोई एतराज नहीं है। डेमोक्रेसी है, हर आदमी को बोलने का अधिकार, हर आदमी का अपने विचार रखने का अधिकार है। तो प्रेसिडेंट के बाद मैं अब चाहूंगा, हाँ कुछ कहना चाहते हैं अजीत जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। धन्यवाद, बोलिए। धन्यवाद सर। देखिए प्रेसिडेंट का चुनाव तो हो चुका और अब मैं चाहता हूं कि वाइस प्रेसिडेंट के नाम के लिए नीलम वडेरा का नाम मैं प्रपोज करता हूं। मैं सेकंड करता हूं इसको। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। मैं फाइनल करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलम जी 100% वोट है आपको। थैंक यू वेरी मच जी, आप सबने विश्वास जताया। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपने जो विश्वास जताया उस पर मैं खरे उतरने की कोशिश स्क्रीन पे देख रहा हूं मैं, 100% वोट मिले हैं आपको। थैंक यू वेरी मच, ये सब आपका प्रताप है। एक वाइस प्रेसिडेंट और बनाना है इस बार। वाइस प्रेसिडेंट मैं एक बार इसको ही डिस्कस कर लो। पिछली बार 3 थे, तो मैं चाहता हूँ अब 2 ही रह जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि देवेंद्र गुप्ता जी रिटायर हो गए। तब 2 उस टाइम 2 की जगह 3 करने पड़े थे, कारण ऐसा आ गया था। तो अब फिर वापस हम 2 पे जाएंगे वापस। हाँ जी, एक बात रखना चाहूंगा, अगर आप आज्ञा दे तो प्लीज। हाँ बिल्कुल, बोलो।
मेरी सर रिक्वेस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट बेशक 3 हो जाए, वो कोई तो नहीं है। कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि हमारे को देखो 2-3 जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे, तो मेंबरशिप ड्राइव है, तो कोई हम ऐसा वाइस प्रेसिडेंट भी साथ साथ रखे जिनको एक स्पेसिफिक मेंबरशिप की जिम्मेवारी दी जाए। दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास मार्केटिंग वाले होने चाहिए, जो मार्केटिंग में सोशल मीडिया लेवल पे, हर लेवल पे, जिनका फोकस सिर्फ मार्केटिंग रहना चाहिए, ताकि हमारे को ना कहीं मेंबरशिप लेवल पे, मार्केटिंग लेवल पे, और एक थर्ड हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट वाला भी होना चाहिए, जो कॉर्पोरेट में हमारी प्रेजेंस को ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाए, जिनका फोकस सिर्फ कॉर्पोरेट लेवल का रहना चाहिए। वेल सेड। वाइस प्रेसिडेंट अगर ऐसा सिलेक्ट कर लेना, तो हमारे को कहीं ना कहीं मेंबरशिप ड्राइव वाला जो पार्ट है ना, एक स्पेसिफिक व्यक्ति की जिम्मेवारी हो जाएगी कि मेंबरशिप ड्राइव आपने टीम को साथ लेकर के रन करनी है। एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग के हो जाए, जिनको वीडियोस है, सोशल मीडिया है, स्पेसिफिक फोकस उनका सोशल मीडिया होना चाहिए। एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट फोकस होना चाहिए। कॉर्पोरेट में देखिए कहीं ना कहीं फंडिंग है, CSR फंडिंग होती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग मिलती है, बहुत सारी कॉर्पोरेट है। क्यों ना एक ऐसा वाइस प्रेसिडेंट भी हो जो फोकस्ड हो, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कॉर्पोरेट रिलेटेड हो। अगर 3 वाइस प्रेसिडेंट हम और बेशक कर लें, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर एक स्पेसिफिक वर्टिकल के होने चाहिए कि आपका ये वर्टिकल, आपका ये वर्टिकल, आपका ये वर्टिकल। सजेशन है। अच्छा सजेशन, बहुत अच्छा सजेशन है ये। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा सजेशन है आपका, मगर वाइस प्रेसिडेंट ही मार्केटिंग कर सकता है ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पोर्टफोलियोज हैं, PRO की पोस्ट इस बार हम बढ़ाने, PRO की एक पोस्ट हम बढ़ाने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं, कोई भी किसी भी पोस्ट के ऊपर पोर्टफोलियो को हम ये काम ड्यूटी दे सकते हैं। जरूरी नहीं है वाइस प्रेसिडेंट ही इस ड्यूटी को करेगा। मेरा मकसद ये कहने का था, जब हम पोर्टफोलियो लॉट हो जाएंगे, उसके बाद ड्यूटी से लॉट होगी, जो मीटिंग होगी ऑफिस बेरर की, उसमें ड्यूटी से लॉट होगी, काम दिए जाएंगे सबको। अब जो हम कह रहे हैं देवेंद्र गुप्ता जी की जगह खाली हुई है, उसके बाद आप हमारे दुर्गादास जी जो एडवाइजरी बोर्ड में चले गए हैं, तो मैं चाहूंगा 2 ही वाइस प्रेसिडेंट बनाए जाएं। और मैं दूसरा नाम जो है राजा छाबड़ा जी का मैं सजेस्ट करूंगा, राजा छाबड़ा जी को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजा छाबड़ा जी का परफेक्ट। राजा छाबड़ा जी, ये बात देखिए, ये आपने बोला इसलिए नहीं है, देखो आप बोले, आपने सजेशन इसलिए नहीं है। कांग्रेट्स। मैंने शाम को हमने डिस्कस कर रहे थे, कोई बहुत चीजें बात वैसे बातें गप्पे मार रहे थे, करते करते मैंने कहा राजा छाबड़ा जी वाइस प्रेसिडेंट आए तो ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे बात हो रही थी। तो इस तरह से आपकी सेवाओं की क्लब को जरूरत है, DLC को आपकी सेवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब आपको स्पेसिफिक काम दिया जाएगा। तो आपको देखिए, सब लोगों ने ताली बजाई है, तो आपको ये पोस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो आप वाइस प्रेसिडेंट को आपको बोल रहे हैं आप जो सजेशन दे रहे थे, सारे दोबारा लगा के बता दो भाई इनको। सब लोग ताली लगा रहे हैं, मैं भी ताली लगा रहा हूँ। तालियां। प्लीज नोट करिएगा, एक प्रेसिडेंट हो गया, 2 वाइस प्रेसिडेंट हो गए। अब नेक्स्ट पोस्ट जाएगी GS, हमारे जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट का इलेक्शन होगा। जनरल सेक्रेटरी जो है, इसके लिए मैं नाम सेतिया जी का प्रपोज करता हूँ जी। वाह, वेरी गुड। और कोई? हाँ जी, मित्तल साहब कुछ बोल रहे हैं। सेकंड किया है सर, सेतिया जी का नाम। थैंक यू सर, थैंक यू। राकेश सेतिया जी। और तरफ से कोई, किसी तरफ से सुझाव? हम बत्रा जी कुछ बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नंदा जी आप भी कुछ बोलिएगा, कुछ खा रहे हैं आप तो, शायद केले खा रहे हैं कुछ। उधर वनीता नागपाल जी ने भी दोनों अंगूठे शो कर दिए हैं। वेरी गुड। अब हम इसको क्या समझे, सारे लोग बताइएगा। जनरल सेक्रेटरी संदीप गुप्ता जी कुछ कह रहे हैं। संदीप गुप्ता जी बोलिएगा प्लीज। मैं सेठिया जी को प्रपोज करता हूँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो सेठिया जी ने इतना महान काम किया पिछले 4 सालों में, इतना बढ़िया योगदान दिया है, तो इसलिए सब लोग देखे, जहां जहां से आवाजें आ रही। संगीता स्थाना जी बहुत खुश हैं सेठिया जी का नाम। तो जोरदार तालियां लगाइए इनके नाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। ट्रेजरर का पद आता है, जो बहुत ही जिम्मेवारी वाली पोस्ट है। कोष को संभालना और प्रॉपर तरीके से उस अकाउंट्स को मेंटेन करना, बैलेंस शीट वगैरह फाइनल करके उसका ऑडिट कराना, क्योंकि रजिस्टर्ड संस्था है, बहुत सारे काम होते हैं।
और कोष को बिल्कुल ध्यान से संभाल के रखना और पूरा अकाउंट्स रखना बहुत मेहनत का काम रहता है। तो पिछली बार हमने पहले वीरेंद्र डिंगरा जी थे, वो रिजाइन कर गए, तो बार माने रमेश वर्मा जी को बनाया, वो भी बीच में रिजाइन कर गए, मगर फिर हमने उनका रिजाइन एक्सेप्ट नहीं किया, मगर उनकी सपोर्ट अधीश जी ने बहुत करी और अधीश जी ने पूरा अकाउंट्स मेंटेन करके उसकी बैलेंस शीट बनाई। तो आई प्रपोज अधीश जी फॉर दिस। मैं कहूंगा कि अधीश जी ने इतना बढ़िया काम अधीश जी का सेकंड मैं सेकंड थर्ड फोर्थ सारे कर देता हूँ। इन्होंने पोस्ट ना होते हुए इतना काम किया है, कोई पोस्ट नहीं दी नंबर 1 इतना काम बढ़िया किया, तो क्यों ना पोस्ट ही दे दी जाए इनको। 100% मेरे में इतना विश्वास सेठिया जी, हाँ जी सर, मैं आगे लेता हूँ प्लीज। हैं तो मैं हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक मैं अपना ये पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी पोस्ट का पूरी तरह से निर्वाह करूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। निर्वाह वाह विवाह के बाद निर्वाह ही करना है और क्या करना है। आगे पोस्ट आती है सेक्रेटरी की, जनरल सेक्रेटरी की सपोर्ट के लिए हम सेक्रेटरी की पोस्ट भी क्रिएट की हुई है पहले ऑलरेडी। पहले अधीश जी के पास थी ये पोस्ट, हमारे सेठिया जी जनरल सेक्रेटरी थे और सेक्रेटरी अधीश जी थे। तो अब अधीश जी तो कोषाध्यक्ष बन गए, तो उनको तो धन बहुत पसंद है, धन के कबीर हो गए हैं। तो अब मैं प्रपोज करना चाहती हूँ नाम सेक्रेटरी साहब का। करिए प्लीज प्लीज। हमारे बहुत ही एक्टिव और आदरणीय नरेश मित्तल जी का नाम प्रपोज करना चाहती हूँ। देखिए हमारे एडवाइजरी बोर्ड के पम्मी जी ने बहुत बड़ी बड़ी ताली लगाई है इसके लिए, मित्तल साहब का नाम आते ही। बिल्कुल बिल्कुल, I second, third, fourth, final. थैंक यू फाइनल, नरेश मित्तल जी फाइनल है। और कोई बोलने का बोलेगा कुछ मुद्दे के? थैंक यू जी। देखो सारी चीजें कंसेंसस से हो रही है, एम्निकेबली हो रही है सारी चीजें, बहुत ही कहीं वोटिंग की गुंजाइश नहीं आई है कहीं। अगर किसी को किसी पोस्ट पे ऑब्जेक्शन हो तो चैट में पर्सनल पे सेठी साहब को मैसेज कर सकते हैं, वो ओपन नहीं होगा सब, यू कैन ऑलवेज डू इट। तो अब नाम लिखिए, सेक्रेटरी का नाम लिखिए जी आप प्लीज। अधीश जी, सभी ने ताली लगा दी है। नरेश मित्तल जी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, और मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करूंगा। अरे सेठ साहब, मैं बोलूंगा 1 मिनट के लिए। सेठ साहब एक सेकंड में एक लाइन बोल लूं, उसके बाद बोलना आप। मैं चाहता हूं इस बार सजेशन जो आए हुए हैं मेरे पास, भाई एक पीआरओ की पोस्ट क्रिएट की जाए और एक कल्चरल सेक्रेटरी की जाए, एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जाए, क्योंकि जो बड़े आयोजन करने हैं उसमें एक पीआरओ की बहुत सख्त जरूरत पड़ती है। और एक कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चरल प्रोग्राम में बड़ी दिक्कत आती कई बार, और एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये 3 पोस्टें और क्रिएट की जाए, जो हमें 11 पूरी करनी है, उसमें से 3 ये हो जाएंगी तो 11 पूरा चार्ट पूरा हो जाता है। अब माइक ओवर टू अधीश सेठिया जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच सेठी साहब। आपने 3 पोस्ट के लिए की बात की है, उससे पहले हमारे सेठी साहब, अपने राजा छाबड़ा जी ने बहुत सुंदर अपने विचार रखे थे कि हमें ऐसी मार्केटिंग के लिए या पब्लिक रिलेशन के लिए कोई ऐसा आदमी चाहिए जो बड़ा काबिल आदमी हो और बाकी हमारी पूरी मदद कर सके। और मेरी नज़र में इस समय जो हमारे संजीव गुप्ता जी से, वो कोई काबिल आदमी नहीं हो सकता पब्लिक रिलेशंस के लिए। तो मैं प्रपोज करना चाहूंगा संजीव गुप्ता जी का नाम एज ए पब्लिक रिलेशन इंचार्ज फॉर द दिल्ली क्लब। नई पोस्ट मैं खुद उनको सेकंड करूंगा। मैं खुद चाहूंगा संजीव गुप्ता जी इस पोस्ट के ऊपर आए, पीआरओ की पोस्ट पे आए, और कैपेबल बैठती है बिल्कुल। क्या ऐसे नहीं है, जब हमने बड़ा आयोजन करना था, इन्होंने कॉलोनियों में जाकर कैसे एडवर्टाइज किया उस प्रोग्राम को, जगह जगह जाकर। इट मींस पीआरओ के लिए इनसे बढ़िया कोई और अमिताभ बच्चन को बुलाया था इन्होंने, अमिताभ बच्चन को। तो इन्होंने इतना बढ़िया काम किया था, तो पीआरओ में इससे बढ़िया आदमी क्या मिल सकता है। बहुत बढ़िया आदमी पीआर। हमें खुशी मिलेगी अगर संदीप गुप्ता जी इस पद को संभालें, तो हम तो प्राउड महसूस करेंगे। संदीप जी बोलिए सर। आप साथ हूँ, हर चीज में साथ हूँ, बट इस समय मेरी कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं मेरे। उसके लिए आपको छूट मिलेगी, वो हम आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपने पहले ही बताया था, मगर उसके लिए आपको छूट है। आप मीटिंग्स में कम आके, हमारे को वहाँ फोन के ऊपर बहुत सारे काम हो जाते हैं, थोड़ी सी आपको छूट रहेगी उसके लिए, क्योंकि मेरे को पता है आपके पेरेंट्स ठीक नहीं रहते, तो उनकी सेवा करो आप प्लीज। तो साथ साथ में
साथ साथ में हमारे ये डीएलसी की भी सेवा करो। मेरा सेवा हमेशा साथ रहेगा, आपका हर काम में रहेगा, लेकिन बस कोई पोस्ट ना दीजिए बस। नहीं, बिना पोस्ट के हम रखेंगे नहीं आपको, बिना पोस्ट आपको सारे जोरदार तालियां लगाओ भी इनके लिए, गुड़गांव तक तालियों की आवाज पहुंच जाए। संदीप गुप्ता जी मस्त है जी हमारे पास, आप नोट करते जाओ साथ में। संदीप गुप्ता जी पीआरओ की पोस्ट पे आए। ठीक है सर। आगे नेक्स्ट बोलिए प्लीज। हाँ, नेक्स्ट हमारा है जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की मैं पोस्ट के लिए आना चाहूंगा। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के लिए देखिए हमारे पास एक ऐसा डेडिकेटेड मेंबर होना चाहिए जो हर काम में दिल्ली लाफ्टर क्लब के साथ रहे। और मैंने देखा है कि पिछले 4 साल 5 साल में वनीता नागपाल से कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो किसी भी सेशन में जाने के लिए तैयार रहती है, कहीं भी प्रोग्राम देने के लिए तैयार रहती है, और पूरे सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने में शी इज वेरी डिसिप्लिन। और उनका साथ हमारे आदरणीय श्री रवि जी भी देते हैं बहुत बढ़िया। तो मैं इस पोस्ट के लिए ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी के लिए श्रीमती वनीता नागपाल जी का नाम प्रपोज करना चाहूंगा। इफ एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग फॉर दैट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। वनीता नागपाल जी का इतना योगदान रहा है, जितने हमने वर्ल्ड आफ्टर डे बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, बनाए या मनाए, उनमें सबसे बड़ा रोल गेट के ऊपर बड़े सब लोगों को कंट्रोल्ड करके चलना, रजिस्ट्रेशन करना, बहुत वेल ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने उनको अपनी। देखिए एक खास बात मैं भी इनके बारे में कहना चाहती हूँ, सेशंस हमारे कहीं भी होते हैं, कई बार नजदीक से भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। वनीता जी ने ओपन ऑफर दे रखी है, एनी टाइम हम उन्हें कॉल करेंगे तो कुंडली से दौड़ी चली आएंगे सेशन के लिए। ये इनकी ओपन ऑफर है हमारे को। बहुत बहुत धन्यवाद वनीता जी। और वो आती है टैक्स करके, इसमें कोई शक की बात नहीं है, टैक्स करके आती हैं कुंडली से। मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। आगे ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट आगे शायद आएगी। आगे ज्वाइंट सेक्रेटरी से पहले कल्चरल सेक्रेटरी की पोस्ट आएगी पहले। कल्चरल सेक्रेटरी, हाँ कल्चरल सेक्रेटरी। देखिए कल्चरल, हाँ जी बोलिए 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 प्लीज। कल्चरल सेक्रेटरी के लिए ऐसा आदमी चाहिए जो खुद कल्चरल प्रोग्राम देने में सबसे माहिर हो। और ऐसे प्रोग्राम के लिए 2 कैंडिडेट मेरे पास है, एक तो संगीता जी है और एक हमारे पास कृष्ण खन्ना जी हैं। कृष्ण खन्ना जी में खासियत ये है कि किसी भी स्टेज पे खड़ा कर दो उनको, वो तैयार रहते हैं प्रोग्राम देने के लिए, और उनका साथ देने के लिए शशि खन्ना जी हमेशा तैयार रहती हैं। तो ऐसा आदमी चाहिए जो खुद कल्चरल प्रोग्राम में पूरा पार्टिसिपेट कर सकता हो और पूरे पार्टिसिपेट में सबको लेके चल सकता हो। तो इस पोस्ट के लिए मैंने उनका नाम सजेस्ट किया था, और मैं चाहता हूं कि खन्ना जी का उनको फोन आ गया था, लेकिन बहुत तबीयत खराब है इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाए आज। ये तो रात का फोन था कि वो ज्वाइन करेंगे। तो मैं प्रपोज करना चाहूंगा कृष्ण खन्ना जी का नाम एज ए कल्चरल सेक्रेटरी फॉर दिल्ली लाफ्टर क्लब। इफ एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग। देखो ताली हमारे एडवाइजरी बोर्ड की आ गई है, पम्मी जी ने ताली बजा दी है, तो ये बिल्कुल सबको एक्सेप्टेड है। आप प्लीज नोट करें। बहुत 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 अच्छी आपने गहन विचार करके नाम प्रपोज किया। और वो तो वैसे भी बर्फी आई मैं पता नहीं कितने गीत सुनाते हैं हमारे, कितना मनोरंजन करते हैं, पूरे कल्चरल तो बढ़िया फिट बैठे। आगे नेक्स्ट हमारी पोस्ट है ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है हमारे पास। ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए देखिए संगीता अस्थाना जी बहुत काबिल हमारे मेंबर हैं, और आज तो वो नॉमिनेट भी हो गई और वेस्ट पटेल नगर की मेंबर और कोऑर्डिनेटर भी बन गई हैं। तो वो हर प्रोग्राम में पहले दुर्गा दास जी के साथ और हमारे साथ किसी सेशन में कनाट प्लेस भी गए, वहां भी गई हैं, और हर सेशन में हमेशा तैयार रहती हैं जानने के लिए। और शी इज द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर ज्वाइंट सेक्रेटरी। मैं उनको ये पोस्ट इसलिए देना चाहता हूँ कि ताकि उनको जिम्मेवारी और बढ़े दिल्ली लाफ्टर क्लब के लिए, और हमें उनकी सेवाएं प्राप्त होती रहे। तो आई प्रपोज संगीता अस्थाना के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। ये बहुत पुरानी मेंबर है हमारी बहन बहुत ही एक्टिव है। जब रजौरी गार्डन में इन्होंने प्रियदर्शनी पार्क में एक बार हमारे को बुलाया था, मेरे को याद है, इतनी बढ़िया तरीके से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से क्लास चलाती हैं, इतने बढ़िया एक्सरसाइज करवाती हैं, इतनी एक्टिव हैं। तो मैं चाहूंगा इनकी सेवाएं हमें मिलती रहें। और पटेल नगर जैसे इन्होंने रजौरी गार्डन में क्लासें खोली थी, ऐसे पटेल नगर में 2 क्लास चलाएंगी और बढ़िया तरीके से चलाएंगी, और हमें भी आप बुला के लड्डू खिलाएंगी। जोर से क्लैप करेंगे। थैंक यू। हाँ जी आगे नेक्स्ट। लास्ट एक पोस्ट रहेगी हमारे ज्वाइंट ट्रेजरर की। देखिए हमारा विचार ये था कि हर ब्रांच से कोई ना कोई हम रिप्रेजेंटेटिव रखा जाए। अभी रोहिणी से, राणा प्रतापा से, डेरावाला से और हमारे वेस्ट पटेल नगर से
कुंडली से सबसे रिप्रेजेंटेटिव आ गया है। अब एक हमारी बात बची है जोरी गार्डन, और जोरी गार्डन बहुत बढ़िया ब्रांच है, उसके अंदर हमारा करीब 40-45 मेंबर हैं और सब बहुत एक्टिव हैं और बहुत बढ़िया तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं उसमें। और उसको साथ निभाने के लिए हमारे श्री मनमोहन बत्रा जी पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं उसमें। सरदाना साहब हैं बत्रा इनके जी जो को सबसे मैं लीडर हैं। सेकंड करूंगा, मैं खुद करूंगा। मैं कहूँगा मनमोहन बत्रा जी को जरूर आना चाहिए और मनमोहन बत्रा जी को लिया जाना चाहिए। ज्वाइंट ट्रेजरर फॉर मनमोहन बत्रा जी, वेलकम ज्वाइन बत्रा जी। और एनीबॉडी वांट टू से एनीथिंग फॉर मिस्टर मनमोहन बत्रा जी? बोलिए नीलम जी, आप कुछ बोलेंगे? कुछ बोलना चाह रही हैं आप अनम्यूट करिए अपने आप को पहले प्लीज। नीलम जी आप म्यूट हैं। बत्रा जी भी म्यूट है। बत्रा जी आप भी अनम्यूट कर लिए अपने आप को प्लीज। हाँ जी हो गया जी, हो गया हो गया। हाँ बोलिए बोलिए। बत्रा जी आपको हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, लेकिन आप कोई बिना पोस्ट के आप जब भी आधी रात कोई काम बताओगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं, हम पहले पोस्ट देके आधी रात को बुलाएंगे बिना। अब मैं चाहूंगा डरो कोई नहीं है। पूरी लिस्ट पढ़ के सुना दीजिएगा प्लीज, शुरू से लेके जो आज सारा जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है उसमें शुरू से लेकर सारा जो है कंक्लूड करके सारी चीजें सुना दीजिए प्लीज, जो लिस्ट बनी। सर पहले आपने 4 आदमियों को नॉमिनेट किया था, मिस्टर राजा छाबड़ा, मिस्टर दुर्गादास और मिसेस संगीता अस्थाना और मिस्टर रोहित भंडारी को, डॉक्टर भंडारी को। तो इसे इनको ऐड करने से ये हुआ कि ऑटोमेटिकली हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में आ गए। उसके बाद राकेश सेठिया साहब ने दुर्गादास जी का नाम प्रपोज किया, इनको एलिवेट कर दिया, एडवाइजर बना दिया वाइस प्रेसिडेंट से। फिर चूज किए गए निर्विरोध डॉक्टर अरुण सेठी एज डॉक्टर की उपाधि कब दे दी आपने मेरे को? डॉक्टर ऑफ लाफ्टर, इज डॉक्टर लाफ्टर, डॉक्टर को है ही है। और फिर उसके बाद पोस्टों का सिलसिला चालू हो गया और नीलम वडेरा वाइस प्रेसिडेंट चुनी गई, डॉक्टर राजा छाबड़ा वाइस प्रेसिडेंट और श्रीमान राकेश सेठिया साहब जनरल सेक्रेटरी और आदिश कुमार जी को ट्रेजरर बनाया गया। उसके बाद नरेश मित्तल जी सेक्रेटरी, संदीप गुप्ता जी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और विनीता नागपाल जी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, कृष्ण खन्ना जी कल्चरल सेक्रेटरी, संगीता अस्थाना जॉइंट सेक्रेटरी और मनमोहन बत्रा जी जॉइंट ट्रेजरर। ये सिलेक्शन 11 पोस्ट, ये 11 पोस्टें कंप्लीट हो गई। यस सर, ये 11 हो गई। पहली अरुण सेठी जी, दूसरी नीलम वडेरा जी, तीसरी राजा छाबड़ा जी, चौथा राकेश सेठिया जी, पांचवें आदिश कुमार जी, छठे नरेश मित्तल जी, सातवें संदीप गुप्ता जी, आठवें विनीता नागपाल जी, 9वीं पोस्ट पे कृष्ण खन्ना जी, 10वीं पोस्ट पे गीता अस्थाना जी, 11वीं पोस्ट पे मिस्टर मनमोहन बत्रा जी। वेलकम, सभी को बहुत बहुत मुबारक। अब बीच में कुछ साथियों ने जगह खाली करके दूसरे नए आदमियों को आने के लिए जगह दी। उसमें से हमारे अनु साहनी जी, अरविंदर ढिंगरा जी, और मैं इनका बहुत एहसानमंद हूँ, बहुत ही इनके ऊपर मेरे को प्राउड भी है। अनु साहनी जी, अरविंदर ढिंगरा जी की सेवाएं हम लोग सेवाएं लेते रहेंगे, इनकी सेवाएं आप मेरे को देते रहेंगे। डीएलसी में भी, रोहिणी में भी आपकी सेवाएं हमें मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है पद ही जरूरी नहीं है काम करने के लिए, कहीं भी आप जनरल मेंबर भी पूरा काम कर सकता है, एक्टिव रह सकता है। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि हमारी रजिस्टर्ड संस्था है, हमें प्रेसिडेंट का चुनाव, जनरल सेक्रेटरी का चुनाव करना पड़ता है, हमें नाम देने होते हैं, आगे जो रजिस्ट्रार में ऑफिस में नाम जाते हैं, तो एक सिस्टम बना है, उसके लिए पद देने पड़ते हैं। मगर हम लोग सारे ऐसा समझे, हम सारे लोग ही मिलकर चल रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं और सारे इक्वल हैं, हम एक परिवार के सदस्य हैं। तो हमें जो रिटायर हो रहे हैं उनके ऊपर मैं बहुत प्राउड फील करता हूं, उन्होंने अपनी सीट को खाली करके दूसरे नए बंदे आने का मौका दिया। तो ये उनकी बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, बहुत बड़ा उन्होंने एक काम करके दिखाया है। और ये अनु जी ने तो इतनी वीडियोस हमारे को दी है, इतनी फोटोग्राफी करके दी है, इनका तो एहसान हम भूल नहीं सकते। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगा ऐसे ही आप सुनील अपनी नंदा सेवाएं जी हमारे- भी पहले जॉइंट ट्रेजरर थे। हाँ जी, सुनील नंदा जी भी पहले जॉइंट ट्रेजरर थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ज्वाइंट ट्रेजरर थे। हाँ, सुनील नंदा जी ने हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी में हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी छोड़ के जा रहे हैं, वो पोस्टें तो बनती रहेंगी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो नहीं है अच्छा, इसमें रहेंगे, तो अच्छा। अनु जी और रविंदर ढिंगरा जी। हाँ, मैं उनके नाम ले रहा था। तो बहुत बहुत ढिंगरा साहब, आपकी सेवाएं हमारे को चाहिए जरूर, और अनुसानी जी की भी, सबकी सेवाएं हमें चाहिए, और आपकी सेवाएं हम लेते रहेंगे। आप पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा आपने मुख से बोल के बोलिएगा, ऐसे नहीं। रविंदर ढिंगरा जी, आप कुछ बोलिएगा प्लीज। आपकी सेवाएं हमें चाहिए। नहीं, मैं आपको साथ ही हमेशा आपके साथ हूँ, चिंता मत करो। हम साथ थैंक यू, थैंक यू, आफ्टर थैंक यू। अनु जी, आप भी कुछ बोलिएगा। हम तो अनु जी, आप भी कुछ दिल्ली बोलिएगा। हम तो जब से दिल्ली आफ्टर क्लब है, हम तब से जुड़े हुए हैं और हमेशा रहेंगे। हम साथ साथ हैं। थैंक यू, हम साथ थैंक यू, थैंक यू। ऐसा है, हम लोग जो पुराने लोग हैं ना, लाफ्टर हमारे खून में है। हाँ, हम तो शुरू से जुड़े हुए हैं, जब से पहली क्लास शुरू हुई थी। संतोष जी क्या रही है? संतोष जी बोलिए। बॉडी सारी आपने कंप्लीट कर दी है। अब हमारे जनरल सेक्रेटरी बने हैं राकेश सेतिया जी। राकेश सेतिया जी, आपकी ये ड्यूटी बनती है, आप सारा एक मैसेज बना के अपने ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हमारे हैं लाफ्टर के, उनके ऊपर डाल दिया जाए भी आज का इलेक्शन प्रोसेस में क्या निकल के आया है, ऑफिस बेरर कैसे कैसे बने हैं। पूरी कंप्लीट लिस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी की भी डालिएगा और ऑफिस बेरर की भी डालिएगा। बिल्कुल ठीक इस है तरह सर। से सारी, क्योंकि चार लोग नॉमिनेटेड हुए हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी की स्ट्रेंथ बड़ी है, तो उनकी पूरी कंप्लीट एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम और उसके बाद फिर ऑफिस बेरर के नाम, ये पूरी लिस्ट प्लीज आप फ्लैश कर दीजिएगा। ये रजिस्ट्रार ऑफिस भी हमारे भेजनी पड़ेगी लिस्ट आपको। नरेश मित्तल जी, नरेश मित्तल जी, ये हमारे वेबसाइट के ऊपर भी डाल दीजिएगा नरेश मित्तल जी। ठीक है सर। वेबसाइट के ऊपर भी डालना है। ठीक है। तो इसके लिए जो पिछली गलतियां हुई हैं उसको हम ना दोहराएं, तो आगे जो हमारे साइनिंग अथॉरिटी चेंजेस है वो जल्द से जल्द कर ली जाए, क्योंकि चार्ज जो है जनरल सेक्रेटरी का, तो जनरल सेक्रेटरी रिपीट हुए हैं, उनको जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी है। तो ट्रायरर का जो चार्ज है जल्द से जल्द जो है डीजी पूरा कंप्लीट चार्ज आप ले लीजिएगा, और बैंक अकाउंट्स वगैरह ले लीजिएगा, सारे लेटर बना के जो साइनिंग अथॉरिटी चेंजेस का प्रोग्राम है वो जल्द से जल्द करवा लीजिए। बैंक में सिग्नेचर सेतिया जी के भी चेंज होंगे। सेतिया जी के पहले हमने चेंज नहीं किए, पहले उनके एज ए ट्रेजरर ही चल रहे हैं सिग्नेचर। अब पूरा सेट नया बनेगा। चेंज होंगे इनके एज जनरल सेक्रेटरी, चेंज करने पड़ेंगे इनके सिग्नेचर। उसमें 3 साइन होते हैं, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर। उसमें से बिल्कुल ठीक है, मेरे सिग्नेचर हटेंगे और 3 लोगों के साइन आपके नए ऐड होंगे। ट्रेजरर कंपल्सरी होता है। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है। नीलम जी करेंगे, वैसे कर लेंगे। वो तीनों के साइन होंगे, दोबारा बनेगा, एप्लीकेशन नहीं जाएगी, उसमें तीनों के साइन दोबारा होंगे, अथॉरिटी बनेगी। थैंक यू। अब जो है अभी अगर आप इजाजत दें तो अब मीटिंग को कंक्लूड करके अब मीटिंग को ओवर कराया जाए। किसी ने कुछ और बोलना हो, को बोलना चाहता तो बोल सकता है, बताना चाहता कुछ ना कुछ और बोलना चाहता कुछ। मैं चाहता हूँ, हेलो आप बोलिए साहब, मैं चाहता हूँ जो भी हमारे नए एग्जीक्यूटिव मेंबर आए हैं उन सबको एक मौका दिया बोलने का। पहले संतोष जी बोलना चाहेंगे। हाँ, संतोष सचदेवा, सबको मौका दिया बोलने का। सबको नमस्कार, बहुत स्वागत सबका। सबको मैं दिल से नमस्कार करती हूँ। जो भी आप ड्यूटी देंगे उसे निभाने के लिए मैं तत्पर हूँ। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि परसों 8 तारीख को मैं सर्वोदय बाल विद्यालय में लाजपत नगर अकेली सेशन करने गई और मैंने 1 घंटे का सेशन दिया और सभी बहुत खुश हुए। मैं चाहती हूँ कि लाफ्टर क्लब की आन बान शान सभी 24 सदस्यों के साथ बनी रहे और ईश्वर सबको स्वस्थ आयु दे ताकि सभी सेवा करते रहे। धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट पूनम शर्मा जी। अनम्यूट करिए अपने आप को। आप म्यूट है पूनम जी, आप अनम्यूट करिए प्लीज। आप म्यूट हैं। ठीक है, अब आवाज आ रही है? आ रही है। मैं लाफ्टर क्लब के सभी माननीय सदस्यों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और अपने साथ जोड़ा है।
एक बात बताना चाहती हूँ, जिस दिन से मैंने लाफ्टर क्लब ज्वाइन किया है मेरी जिंदगी में बहुत बदलाव आया है, इसलिए लाफ्टर क्लब छोड़ने का तो कभी सवाल ही नहीं उठता। जब भी मुझे कोई काम दिया जाएगा पूरी श्रद्धा से, पूरे तन मन धन से मैं इसे करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू। थैंक यू। आगे नीरा महेंद्रा जी। नीरा महेंद्रा। अरुण जी मैं निकल जाऊं जरा मीटिंग से। सुनील जी आप कुछ 2 शब्द बोल के जाइएगा, आप भी फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में आए हैं, आप तो क्लियर हो गए हैं, आप 2 शब्द बोल के फिर चले जाइएगा। पहले आप बोल लीजिएगा प्लीज, बोलिए। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मेरे को ट्रस्ट करा। अभी तो मैं 1 ही साल पुराना हूँ डीएलसी में, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी कैपेबिलिटी से भी बढ़कर जो भी होगा मैं काम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपकी प्रेजेंस ही हमारे चेहरे खिला देती है। थैंक यू। अब आगे नेक्स्ट माइक जा रहा है नीरा महेंद्रा जी के पास। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू। नीरा महेंद्रा जी। नीरा जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। नीरा जी अनम्यूट करके कुछ बोलिए, अपनी फोटो ठीक करिए, फोटो नहीं आ रही आपकी, ठीक करिए। आ रही है, फोटो आ रही है। हाँ ठीक है। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें मुझे ये मौका दिया कि मैं लाफ्टर क्लब से इसमें कुछ स्पेस ऐड कर सकूं। मेरी अभी तक भी कोशिश रही है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को सिखाऊं। शायद आपको याद होगा कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी किए थे, क्लास शुरू कर दी थी। तो अब हो सकता है थोड़े टाइम नोएडा में बीच बीच में जाती रहूं या कुछ है, क्योंकि मेरा बेटा शिफ्ट कर रहा है। तो मैं पहले से ही प्लान कर रही थी कि अगर हो सका तो मैं वहां पर क्लास शुरू करना चाहूंगी, और देखते हैं कितना मैं सफल हो पाती हूँ। आशा करती हूँ कि मैं पूरी तरह अपनी सेवाएं दे पाऊंगी आपको। थैंक यू वेरी मच। नीरा जी के बारे में मैं और थोड़ा ऐड कर दूं, ये बहुत सारे सेशन करवा चुकी हैं, बहुत एक्टिव है और सेवा भारती से भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सेवा करती रहती हैं, तो बहुत ही कैपेबल है। ऐसे नीलम जी ने नाम इनका प्रपोज नहीं किया, नीलम जी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है। तो हम आशा करते हैं नीरा जी, संतोष जी और पूनम शर्मा जी, देखो तीनों लेडीज नई एंट्री मारी है, जो कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो तीनों की सेवाएं चलेंगी और क्लब और आगे और इसकी स्पीड और बढ़ेगी जी। आगे जो हमारी बहन जो संगीता जी कुछ बोलना चाह रही है, संगीता अस्थाना जी, अनम्यूट कर लिए प्लीज, आपने आपको अनम्यूट करिएगा, आप म्यूट है। हाँ जी। हाँ जी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सब लोगों का कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट संभाल सकूं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं आप जितना हो सके मैं डीएलसी में जितना कार्य दे सकूं उतना कर सकूं, और जब भी मेरी सेवाओं की जरूरत हो, कहीं भी कोई सेशन हो, कुछ भी हो, whenever there is a possibility that I can go, मैं हमेशा I am always there for you, I'm always with you, I'm always for you. Thank you so much और मुझे प्रमोट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं चाहूंगा दुर्गादास जी आप प्लीज थोड़ा बोलिए, कुछ मास्क उतार के बोलिए प्लीज। दुर्गादास जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए प्लीज। यस हाँ बोलिए प्लीज, कुछ 2 शब्द बोलिएगा। तो बहुत बहुत बधाई, और मैं सेठी साहब को इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस नई कमेटी का निर्माण किया, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि उन्होंने सबको साथ मिलाकर जो नई कमेटी बनाई है। मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक नए साथी हमारे सुरेश जिंदल जी भी आए हुए हैं, नए साथी हैं। आप म्यूट हैं, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, वीडियो ऑन कर बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सभी मान्य सदस्य का मेरा सबको नमस्कार। नमस्कार जी। तो जो भी जाए काम दिया जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए।
आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। आगे बलदेव सिंह जी, अपना वीडियो तो ऑन नहीं किया, अपना ऑडियो ऑन कर लो प्लीज। अगर दर्शन कराओगे अपने तो और भी अच्छा रहेगा, वीडियो ऑन करोगे। बलदेव जी एक मिनट फोटो आप थोड़ी। हाँ जी आइए, अपना वीडियो ऑन कर दो, वीडियो। आगे हाँ शिवराज बलदेव जी आगे जी आ रहे। आवाज आ गई जी, आगे ऐसा ही आ गई। नमस्कार सारे ਨੂੰ नमस्कार। मैं बहुत बहुत नमस्ते जी। करता सारे ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। मैं सारी नवे ऑफिस बेयरर्स ਨੂੰ भी मुबारकबाद देना, सारी टीम ਨੂੰ मुबारकबाद देना। ਤੇ ਜਦੋਂ भी कभी भी कोई काम पड़ेगा डीएलसी में, जितनी भी ड्यूटी आप दोगे उतना मैं तहे दिल से निभाने की कोशिश करूंगा और आपके साथ रहूंगा हमेशा। धन्यवाद। थैंक यू बलदेव जी, थैंक यू वेरी मच। जो बोले आगे नेक्स्ट बोलो। देखिए बहुत बहुत बाकी मैं दोबारा सबका स्वागत करके आभार व्यक्त करता हूँ कि सब लोगों ने समय निकाला और मीटिंग को बहुत कामयाब बनाया और बड़े सुंदर तरीके से पूरी मीटिंग का संपन्न हुआ है। मैं खास आभार व्यक्त करता हूँ हमारे पम्मी जी का, जो स्वास्थ्य पूरा ठीक होने ना बसे पूरे टाइम हमारे साथ रहे हैं और हमें आशा है कि इनका आशीर्वाद हमें बना रहेगा, क्योंकि ये फाउंडर है हमारे। डॉक्टर सहगल के साथ पम्मी जी फाउंडर है पूरे दिल्ली लाफ्टर क्लब के, और जब तक ये हमारे साथ है हमें हिम्मत रहती है कि ये हमारे साथ रहेंगे तो हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। तो बाकी जो नए मेंबर है उनका फिर से स्वागत है। आज मैं नई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाऊंगा, जितने नए बने मेंबर सबको उसमें ऐड कर दिया जाएगा और आगे से जो भी सेठी साहब सबको काम दें, जो ड्यूटी दें, मैं आशा करता हूँ सब उसको पूरे तहे दिल से और पूरे डिटर्मिनेशन से उसको अपनी ड्यूटी निभाएंगे और इस दिल्ली लाफ्टर क्लब को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। एक बार फिर से धन्यवाद सबका और सबको आगे के लिए, आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं। कोरोना से बचे रहें, घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशी रहें। लास्ट में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं 2 लाइन पम्मी जी का मैं भी आभार प्रकट करना चाहूंगा। इनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, हम आगे भी, आज पहले भी मिलता है, हम आगे भी ये उम्मीद करेंगे हमारे को पम्मी जी का मार्गदर्शन, हमारे एडवाइजरी बोर्ड का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, हम उसके ऊपर चलते रहेंगे। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नई बॉडी में मेंबर आए हैं, जो नए ऑफिस बेयर हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नरेश जी आप म्यूट हैं। नीलम जी कुछ बोल रही हैं मगर म्यूट है। नीलम जी अनम्यूट करिए पहले। रोहिणी के जो मेंबर हम यहाँ खड़े हैं उसका सारा श्रेय पम्मी जी को जाता है। पम्मी जी, डॉक्टर उमेश सहगल जी और उनके जो थे वो अपना सिस्टर और जीजा जी, ये चारों लोगों ने आकर रोहिणी में क्लास शुरू करी थी। ये खड़े होके हंसना शुरू कर देते थे चारों जने आके, हम सोचते थे पता नहीं क्या कर रहे हैं। और पम्मी जी के आदेश से ही मैंने वहाँ क्लास शुरू अपना ज्वाइन की और इन्होंने उत्साह बढ़ाया और हमने क्लास को आगे बढ़ाया। सो पम्मी जी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सुनील नंदा जी से मैं कुछ सुनना चाहूंगा। सुनील नंदा जी आप भी 2 शब्द बोलिएगा प्लीज। जी हमारे भी गुरु जो है पम्मी जी हैं, मेरे को भी इस क्लास में लाने वाले पम्मी जी थे और आपसे भी मिलवाने वाले पम्मी जी थे, जो मेरे को आपको पहली बार वहां पर लेके आए थे हमारे को आपके पास। जी। तो मेरी तरफ से जो भी अच्छा प्रयास होगा क्लास को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मित्तल साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। मित्तल साहब 2 शब्द बोलिए। सर मैं ये चाह रहा था कि नेक्स्ट मीटिंग एग्जीक्यूटिव बॉडी की, जो नई एग्जीक्यूटिव बॉडी चुनी गई है, उसकी थोड़ा जल्दी से जल्दी बुलाई जाए, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे हैं। एक तो हमारी वेबसाइट का जो मेंटेनेंस है उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, वो हमको रिन्यू करना है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सेठिया जी से और सेठी साहब से कि उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग गौर करेंगे, बिल्कुल गौर करेंगे। थैंक यू। जल्द ही मैसेज आएगा आपको, जल्दी सलाह करके हम जो मीटिंग की डेट फिक्स कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू। एट लास्ट सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, सभी लोगों की सेवाएं, हम सभी लोगों का सहयोग हम चाहते हैं, मिलता रहेगा। नीलम जी आज बहुत खुश हैं। नीलम जी की खुशी का कारण है
क्योंकि ऑफिस बेरर सारे जड़े बड़े अच्छे तरीके से चुने गए हैं और उनको सारे लोग पसंद भी ऐसा है, हम तो हमेशा ही खुश रहते हैं। यही तो लाफ्टर क्लब से सीखा है हमने। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। कहते हैं ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। आप सभी लोग यूं ही सदा हंसते मुस्कुराते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। नीलम जी तो वो हीरा है जिसे तराशा नहीं जाता, तराशा हुआ मिला है आपको। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके समापन करिएगा। आदिश जी, आप होस्ट हैं। आदिश जी, आप आज आईडी आपका है, आप इसको समापन करिए। इसी के साथ ही हम आज की इस मीटिंग के समापन की ओर बढ़ते हैं और समापन से पहले 1 मिनट ला Thank you. Bye bye. Okay, bye bye.